ऐसी कुछ खास चीजें ध्यान के वक्त जो आपके दिमाग में आती रहती हैं, आपके ध्यान में आती रहती, आपके विचारों के रूप में चलती रहती हैं। अगर ये सब चीजें चलती रहती हैं तो फिर आपको ध्यान में आगे उपलब्धियां नहीं मिलती हैं, कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है, आपके ध्यान की यात्रा भी आगे नहीं चल पाती है। आज कुछ खास चीजें आपको बता रहा हूं। अगर आपके ध्यान के वक्त ये सब चीजें आती हैं तो फिर आपको समझना चाहिए और फिर इस पर अमल भी करना चाहिए और इसका उपाय भी करना चाहिए। आज इन सब चीजों से आप रूबरू होंगे और इसे समझेंगे। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है। साधक जब भजन करता है, ध्यान करता है, तो खुद को साधना होता है। ध्यान का मतलब ही यही है, साधना का मतलब ही यही है, खुद को साध लेना। यानी अंतर मन में जो चल रही उथल पुथल है उसे रोकना और रोक करके स्थिर होना और एकाग्र होना। साधना का तात्पर्य यही होता है। लेकिन इन सब के बीच भी एक उथल पुथल रहती है, वो हट नहीं पाती, आसानी से जाती नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ विचारों के रूप में एकत्र करने लगते हैं। वैसे एक चीज और बता दूं, ये सामान्य बात है। जब साधक की प्रारंभिक अवस्था होती है, फिर जब आप ध्यान का आरंभ करते हैं, उस समय विचार बहुत आते हैं। ये सबके साथ होता है, याद रखना। अक्सर कर होता है, बहुत विचार आते हैं। जो पूर्व से जागृत है उसकी स्थिति भिन्न होती है, लेकिन जिसका प्रारंभिक अवस्था अभी है उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसा है, अगर आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ करके अगर आप ये सोचते हैं कि आज मुझे 4 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे से हमारी बात नहीं हुई, उसका फोन नहीं आया है, या फलाने काम के लिए मुझे बहुत अर्जेंट जाना था, वहां गया नहीं, फलाने का फोन मेरे पास नहीं आया है, उसे फोन करना था, मैं भूल गया हूं, बहुत अर्जेंट है, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। अगर ध्यान के वक्त आपके दिमाग में इस तरह की बातें चलती हैं तो फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, ये आप भी समझते हैं, और ऐसा भजन आपका फिर व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। आप व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप भजन ना करें, अपना दैनिक कार्य करें, वो अच्छा है। ध्यान में बैठ करके अगर आप घर की बातें, सदस्यों की बातें या तमाम दैनिक कार्यों के बारे में, विषयों में चिंतन करते हैं तो फिर आपके ध्यान का करना कोई अर्थ नहीं है। इस ध्यान पे आप कुछ हासिल करने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान में अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने फलां को पैसा दिया था, वो पैसा आज वो बोल रहा था वापस करने के लिए, अभी तक उसने लौटाया नहीं, उसके लिए मैं क्या करूं, उससे पैसा वापस लेना है, आज अर्जेंट था जाना, अभी तक छड़ निकलता हूं। इस तरह के विचार करने से आपसे ध्यान नहीं होता है। ये सब चीजें जब तक चलती हैं तब तक कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप कोई जाप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और नजर से किसी देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, बीच में काम भी बताते जा रहे हैं कि फलाने सिंह वहां चले जाना, ये कर लेना, और फिर आप जाप चालू कर देते हैं, इस तरह का जाप भी आपका फलीभूत नहीं होना है, किसी मंजिल पर नहीं ले जाने वाला है, कदापि नहीं ले जाने वाला है। जो चिंतन के रूप में समाधिष्ट होने का प्रयास करते हैं, उन साधकों को चिंतन के भी परे जाना होता है, वहां चिंतन भी ठहर जाता है, तभी समाधिष्ट होते हैं। जब तक चिंतन चलता रहता है उसमें ठहराव नहीं आता है, नहीं होते। इसलिए प्राप्त होता है उस चिंतन से पहले जो विचार का शून्य होना आवश्यक होता है। जब तक विचार शून्य नहीं होगा आपका चिंतन भी नहीं हो पाता है।
किसी तरह आप प्रयास करके कर भी रहे हैं तो वो चिंतन आपका शुद्ध नहीं है, उसमें संसार भाव भरा होता है, इसलिए उस चिंतन से कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुत लंबे समय तक बहुत सारे साधकों की साधनाएं होती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता है, कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ध्यान मग्न होते वक्त अगर आप घर की, खेत की, मकान की, दुकान की, व्यापार की, नौकरी की, संतान की, संबंधियों की, दोस्तों की, यारों की, वस्तुओं की, संपत्तियों की, व्यवस्थाओं की, या व्याधियों की, या व्यभिचार की, या फिर तमाम तरह की क्रिया और कलापों और स्थितियों परिस्थितियों के बारे में अगर आप विचार करते हैं, या आपका ध्यान बार बार जा रहा है, तो फिर अभी आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है। आपका ध्यान अभी उस अवस्था में नहीं है जहां से आप आगे कुछ प्राप्त कर सकें या आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकें। ध्यान में विचार सबसे बड़ा बाधक होता है। इस विचार की प्रक्रिया को रोकना होता है। पहले मानसिक रूप से संयमित होकर के इन विचारों को रोका जाता है, कठोरता से रोका जाता है। रोज नित अभ्यास किया जाता है। नित अभ्यास से ही इन विचारों में शून्यता आती है, यानी इन विचारों का उठना बंद हो जाता है। जब तक ये विचार चलते हैं तब तक आपको साधना में कोई अनुभव नहीं मिलना है। यह भी क्लियर है, यह भी स्पष्ट है। दूसरा, अगर आप ध्यान करते हैं और थोड़ा ही ध्यान करने के बाद अंदर में अगर आपको बेचैनी होने लगती है, उथल पुथल होने लगती है और ध्यान करने से आपका मन हटने लगता है, तो भी आपकी अच्छी स्थिति नहीं है। अभी ध्यान की कोई भी आपकी अवस्था नहीं है, आप किसी भी स्थिति में नहीं हो। इसके लिए एक साधक का भोजन हमेशा साधारण होना चाहिए, सरल भोजन होना चाहिए। भोजन के अतिरिक्त भी उसका जो रहन सहन है वो साधारण ही होना चाहिए। उसे तमाम तरह की ऐसी चीजों में या ऐसी स्थानों से बचना चाहिए जहां आपकी चित्त में मलिनता आती है। जहां ऐसे लोग बैठते हो, जहां संसारी बातें अधिक करते हो, दूसरों की बुराइयां भलाइयों को अधिक करते हो, ऐसे लोगों की संगत त्याग देनी चाहिए। आप अपने भोजन को पेट भरने के लिए होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए होना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं, 10 मिनट करते हैं, फिर कोई काम याद आता है, आप उठ करके चले जाते हैं, फिर वापस आकर के बैठ करके फिर ध्यान करते हैं, इस तरह से ध्यान नहीं लगता है। इस तरह का ध्यान भी व्यर्थ होकर के, पूर्णतः फ्री होकर के ही ध्यान में बैठना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठे तो आपका कोई भी काम रुका हुआ नहीं या अधूरा नहीं होना चाहिए। उस अवस्था में बिल्कुल फ्री होकर के बैठना चाहिए। भजन और भोजन हमेशा स्वतंत्रता से किया जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे साधकों को आपने देखा होगा कि वो बात भी करते रहते हैं, इधर उधर भी देखते रहते हैं और जाप भी करते रहते हैं। कोई तो माला से जाप करता है, कोई बिन माला का जाप करता रहता है। इस तरह के जाप से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक आपको ये लगता है कि मैं भजन कर रहा हूं, मेरा भजन इतना पहुंच गया है, मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, अब मैं भजन में इतना उठ गया हूं, ये सब आभास बाहरी होते हैं, तब तक आप समझ लेना अभी आपका ध्यान बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। जिन साधकों को लंबा समय हो गया है ध्यान करते हुए और उनमें आप अपने आप में कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होता है, कोई बदलाव जैसा महसूस नहीं होता है, तो उन्हें अपनी ध्यान की विधि पर, क्रिया पर ध्यान देना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। क्योंकि ध्यान करने से तत्क्षण ही परिवर्तन होता है।
कुछ दिनों में ही बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये ध्यान में निश्चित होता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको उस पर ध्यान देना आवश्यक है। आप किसी भी विधि से भी ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान का समय रोज धीरे 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 बढ़ाते रहना चाहिए। प्रारंभ में कम समय में करें, लेकिन उसको रोज बढ़ाएं। हर रोज 1 मिनट 2 मिनट अधिक ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह से आपका घंटों में समय बढ़ जाता है। इस तरह से साधना का समय बढ़ाते रहना चाहिए। साधना में प्राप्त अनुभवों को सार्वजनिक कदापि नहीं करना चाहिए। अपने गुरु के अतिरिक्त भी गुरु भाई को भी नहीं बताना चाहिए। जब साधक अपनी दूसरी अवस्था को पार कर लेता है, उस वक्त वो अपने गुरु भाई को बता सकता है। उससे पूर्वत गुरु भाई को भी नहीं बताना चाहिए। संसारी को तो कभी नहीं बताना चाहिए। मैं एक खास बात आपको और बता देता हूं, इसे ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि मुझे पहले ध्यान आता था, अब ध्यान आना बंद हो गया है। देखो, ऐसा है, अंदर में जो अनुभव आते हैं 2 तरह के आते हैं। प्रारंभ में हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जो सिद्ध स्वरूप होते हैं, जो सिद्ध के रूप में होते हैं, या सिद्धियों के जो अनुभव आते हैं, आपका गुरु और चैतन्य है, जागृत गुरु है, उसके सम्मुख रखते ही ये रिद्धियों सिद्धियों के सारे अनुभव बंद हो जाएंगे। ये याद रखना, ये भ्रम निकाल लेना। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं आपको। अगर सतमार्ग के सात्विक आपके अनुभव हैं, तो सतगुरु के बताने से आपका कोई भी अनुभव कभी नहीं रुकता है। उस अनुभवों में और भी ग्रोथ होती है, बढ़ाव हो जाता है और सरलता आ जाती है। यही अंतर होता है। ये भी भ्रम यहां आप दूर कर लेना। प्रारंभ में अक्सर कर रिद्धियों सिद्धियों के रूप में ही हमें अनुभव मिलते हैं। हमारी पुरानी जो मेमोरी रखी होती है, उनसे उनका कनेक्शन होता है, क्योंकि अरबों असंख्य जीवनों के बाद हम इस जीवन में हैं। जो साधना कर रहे हैं, वो समस्त पूंजी से उनके पुराने कनेक्शन होते हैं। उन्हीं से संबंधित अधिकतर अनुभव साधकों को आते हैं, जिसमें सिद्धियों के भी जुड़ाव होते हैं। जब आप उन चीजों को गुरु के सम्मुख रख देंगे, जो श्रेष्ठ गुरु है, तो ये सिद्धियां अपने आप ही स्थान छोड़ देती हैं। क्योंकि गुरु सत्य का होता है, तो वो सत्य मार्ग दिखाता है। इन तमाम रिद्धियों और सिद्धियों को किनारे कर देता है। इस प्रकार से आपका मार्ग खाली करते हुए केवल ब्रह्म के ही प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर प्रशस्त करता है, आगे बढ़ाता रहता है। ध्यान को आपको जब भी करना है, एकाग्र होके करना है, एकांत होके करना है, शून्यवत अवस्था में करना है, सुषमना में करना है, मूलबंद लगा के करना है, रीढ़ को सीधी करके रखना है, नजर को अंदर में टिका के रखना है, अंदर का त्राटक करना है, शरीर को ढीला रखना है, शून्य करना है, शून्यवत होना है, विचारों को रोकना है। इस तरह से साधना करनी है। तभी जाकर के आप समाधिष्ट होते हैं। तभी आपका ध्यान अंदर की गहराइयों में उतर पाता है, तभी संभव हो पाता है। इन सब के लिए हमें रोज अभ्यास करना होता है। नित अभ्यास से ही ये सब संभव हो पाता है। फिर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही सरल और आसान हो जाती हैं। जो साधक नित अभ्यास नहीं करता है, 2 दिन ध्यान करता है, फिर 2 दिन 3 दिन छोड़ करके फिर ध्यान करता है, कभी सुबह करता है, कभी शाम को करता है, कभी दोपहर में करता है, जिसका कोई समय नहीं, स्थान नहीं, ध्यान नहीं, स्थिति नहीं है, ऐसी अवस्था में फिर ध्यान करने से कुछ मिलने वाला नहीं होता है। निश्चित समय होना चाहिए, और एक निश्चित समय भी होना चाहिए, और स्थान भी होना चाहिए, और एक सुगम स्थिति में ही बैठ करके ध्यान करना चाहिए। तभी जाकर के कुछ हासिल होता है। अभ्यास जरूरी है, नित अभ्यास जरूरी है, गैप नहीं करना चाहिए। जब रोज अभ्यास अगर आप करेंगे, तो कठिन से कठिन उपलब्धि भी आसानी से प्राप्त होती है।
करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। तो ये उदाहरण गलत नहीं है, ये सत्य है। साधना भी नित अभ्यास से ही और गहरी आस्था से ही, गहरी लगन से ही करनी पड़ती है, तभी जाकर के कुछ हासिल होता है। गुरुदेव दयालु।